सभी सम्मानित अन्नदाता धरती पुत्रों को फिर से एक बार सादर जय बलराम और सभी आदरणीय जनों का मेरे यूट्यूब चैनल मेरी खेती मेरा अभिमान में स्वागत है। भाई साहब, रबी सीजन की बोनी पूरी तरह हो चुकी है और अब सिंचाई शुरू हो गई है। और इस बार मैंने फर्स्ट टाइम रबी सीजन की मक्का लगाई है, वायर कंपनी की 9095। और इस खेत में असल में मेरा पहले से प्लान था कि इस खेत में मूंग नहीं लगाना है, क्योंकि इस खेत में दोंगली बहुत ज़्यादा होने लगी थी। दोंगली बोले तो नागर मोथा। और मेरा प्लान था कि गेहूं काट के इसमें गहरी जुताई, मतलब गर्मी में प्लाव करके छोड़ देंगे, जो 2 महीने बढ़िया हाई टेम्परेचर पे जो तप लेगी उसका कंद सूख जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई दवा ऐसी नहीं बनी जो दोंगली को जड़ से ख़त्म कर दे। तो लेकिन बाद में मुझे लगा कि यार मक्का एक ऐसा ऑप्शन है कि इसको अगर हम रबी सीजन में लगाते हैं तो लगभग 45 से 50 कुंटल पर एकड़ अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें, टाइम टू टाइम उसका खटपट कर लें तो हो जाती है। तो 50 कुंटल भी अगर होती है और 2000 का भाव भी अगर है तो 1 लाख रुपए मिल जाते हैं एकड़ पे। और मूंग और गेहूं दोनों को अगर लगाएंगे तो हम लगभग 80,000 पे 86,000 तक जाएंगे, मतलब 15,000 का फिर भी इसमें फ़ायदा है। और मद भी अगर होता है फ़ायदा तो 80 तक तो पहुंच ही जाएंगे। अगर 45 भी होती है तो 40 भी होती है तो भी पहुंच जाएंगे। तो अच्छा, और इसके बाद सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमको मक्का के भुट्टे टूटने के बाद लगभग 1 से 1.5 महीने, 1.25 महीने, 1.5 महीने का समय मिल जाएगा कि हम प्लाव करके पटक दें तो वो बढ़िया 1.5 महीने तप ले। तो इसलिए मैंने इसमें रबी सीजन में 6 एकड़ मक्का लगाई है। और इसमें भाई साहब दोंगली बहुत है, तो इसके लिए आज मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ धानुका की सैंपरा। जी, मैं ये बात क्लियर कर दूं कि सैंपरा हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म नहीं करेगी, लेकिन हाँ इस 2-3 महीने के सीजन में जो फसल रहेगी उस टाइम के लिए आपको काफ़ी नियंत्रण कर देगी। क्योंकि मैंने रेनी सीजन में यानी कि खरीफ फसल में मक्का में इसका उपयोग किया था, बड़े शानदार रिजल्ट थे। तो भाई साहब ये है धानुका कंपनी की सैंपरा, और इसमें ये एक पैकेट निकलता है, एक पाउच निकलता है 36 ग्राम का, जो लगभग 1 एकड़ का एरिया कवर करता है। और ये देखें आप, ये मेरा पंप चल रहा है और लगभग 1 एकड़ में 6 से 7 पंप, यानी कि 120 से 140 लीटर पानी में 1 एकड़ में छिड़काव हम लोग कर रहे हैं। और अगर इसमें भाई साहब टेक्निकल की बात करें तो ये देखें आप, हेलो सल्फुरान मिथाइल 75% WGC फार्म में आता है। और भाई साहब इसमें ये बड़ी सावधानी की ज़रूरत ये है कि अगर गेहूं की फसल इसके आजू बाजू है तो हम बहुत ही सावधानी से उपयोग करें। हम तो गेहूं की अगर फसल है बाजू में तो पॉलीथीन लगा ले रहे हैं, 2 आदमी को पॉलीथीन लगा के खड़ा कर दे रहे हैं ताकि फुहारे ना जाएं। और उसके बाजू से बढ़िया आराम से हाथ ढीला, कम मतलब बिल्कुल नीचा करके और प्रेशर बहुत लो करके उसको आप बाजू से, क्योंकि गेहूं पे इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अच्छा भाई साहब, इसमें एक बात ज़रूर मैंने देखी है, उस तरफ जो मक्का आप देख रहे हैं मेरी, आपको जूम करके दिखाऊं, ये जो आप उस तरफ जो हरियाली दिख रही मक्का, ये इस मक्के में उधर दोंगली नहीं थी तो हमने उसमें सैंपरा नहीं डाली। और इधर जो है इस तरफ जो आप देख रहे हैं, यहाँ दोंगली की मात्रा थी तो इसमें हमने सैंपरा डाली है। और लगभग इसको आज 3रा या 4था दिन है। और अभी इस पर कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं दिख रहा, क्योंकि इसमें कोई घबराने की या चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि 8 दिन के बाद ही इसका असर दिखता है। और बात यह है कि ये ऊपर से नीचे जड़ से इसका असर शुरू होता है और जड़ से सुखाते हुए ऊपर की तरफ आती है। तो इसलिए थोड़ा इसमें हमको उसके रिजल्ट जो नज़र आने में समय लगता है। मगर मैं आपको इसलिए बता रहा था ये हरियाली कि सैंपरा डली हुई में और नई ना डली हुई की ग्रोथ में फ़र्क है। जिसमें सैंपरा नई डली है उसकी ग्रोथ है, कलर भी बढ़िया हरा है, और जिसमें सैंपरा डली है वो उसकी ग्रोथ कम है, छोटी छोटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, अभी रुकी हुई है। लेकिन कोई ना, वो सिर्फ 10-12 दिन के लिए रुकेगी, फिर चालू हो जाएगी उसकी ग्रोथ, उसकी बाढ़ चालू हो जाएगी।
तो आप अगर कभी आपके खेत में दोंगली हो तो इसमें आप सैंप्रा का उपयोग मक्के में, सिर्फ मक्के में, और कोई अन्य फसल में नहीं, मक्के में सैंप्रा का उपयोग बेझिझक कर सकते हैं। रिजल्ट 8 से 10 दिन में शुरू होते हैं और लगभग 20 से 25 दिन होते होते पूरी दोंगली सूख जाती है। इस सीज़न के लिए जड़ से ख़त्म नहीं करेगी, आने वाले सीज़न में, आने वाली फसल में दोंगली अपना फिर से वही रूप ले लेगी, इतना क्लियर कर दूं। तो उसके लिए मैं इसमें गर्मी में गहरी जुताई यानी कि प्लाऊ करूंगा। तो वही मैं आपको सलाह देता हूं, अगर आपके पास ऐसी कोई स्थिति हो, कोई खेत में ऐसा कुछ हो और आप गर्मी में अगर ये सोच रहे हो कि यार प्लाऊ करना है, तो आप बढ़िया मक्का लगाइए और मक्का लगा के दोनों मूंग और गेहूं की फसल का लेके और बाद के जो 1-1.5 महीने बचेगा उसमें आप गहरी जुताई करके उसको छोड़ सकते हैं। तो वो बढ़िया हाई टेम्परेचर पे उसके कंद सब सूख जाएंगे और गहरी जुताई भी हो जाएगी। तो ठीक है भाई साहब, बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है, विनती है कि आप जब भी सैंप्रा का उपयोग करें तो आजू बाजू की जो फसल चने की हो चाहे गेहूं की हो उसको उनकी मतलब पड़ोसी की फसल को सुरक्षित रखने के लिए आप उसमें पॉलीथीन वगैरह लगवा के 2 आदमी खड़े करें ताकि वो उनका फुहारे उस तरफ ना जाए। ठीक है भाई साहब, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया करके कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं और सभी लोगों से सभी सम्मानित साथियों से मेरी गुजारिश है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सभी सम्मानित साथियों को पुनः एक बार सादर जय बलराम।